अब खबर हरियाणा से, जहां प्रशासन की सख्ती की वजह से जाट आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण रहा है। हरियाणा में हाई अलर्ट के चलते अभी तक कहीं से गड़बड़ी की कोई खबर नहीं। सूबे में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ राज्य पुलिस तैनात है। मुनक नहर पर भी सख्त पहरा है। एहतियात के तौर पर 9 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। सरकार ने डिप्टी कमिश्नरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत अधिकार दिए हैं। इसके तहत अधिकारी हालात के मुताबिक फैसला ले सकेंगे। सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं। मनोहर लाल सरकार ने पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की हैं। CID आंदोलनकारियों पर निगरानी रखे है। आयोजकों को सड़क से 200 मीटर की दूरी पर धरना करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा घटनास्थल की अनुमति संबंधित जमीन के मालिक से संघर्ष समिति को अपने स्तर पर लेनी होगी। हरियाणा के एडिशनल होम सेक्रेटरी के मुताबिक अगर इस बार जाट आंदोलन में कोई भी हिंसा होगी तो उसके लिए जाट नेता व्यक्तिगत रूप से आरोपी होंगे। जो भी कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई उन सभी नेताओं के विरुद्ध प्रारंभ हो चुकी है। उन सभी नेताओं को नोटिस भी दिया जा रहा है। उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी अवगत कराया जा रहा है और उनको ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए वो व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार होंगे। अभी तक पूरी स्टेट में कानून व्यवस्था की स्थिति परफेक्टली नॉर्मल है और जितने भी स्टेट में के रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं या दूसरे रोड्स हैं और जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो सारे के सारे पूरी तरीके से खुले हुए हैं और नॉर्मली चल रहे हैं। कहीं से कोई वायलेंस की खबर नहीं है। कुछ जिलों में अभी गिनती एक्यूरेट नहीं है, कुछ जिलों में कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपने धरना जो है स्टार्ट किया है, लेकिन वो रोड से, रेल ट्रैक से दूर है। रोहतक के जसिया में जाट आंदोलनकारी अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां हवन के जरिए सरकार पर आरक्षण का दबाव डाला जा रहा है। जसिया गांव में जाट आंदोलनकारियों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। यहां आंदोलनकारियों की बैठक के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। जाट आंदोलन पर बीजेपी नेता जवाहर यादव कह रहे हैं कि जाट शांतिपूर्ण आंदोलन करें क्योंकि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के मुताबिक इस बार सरकार ने मुकम्मल सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जाटों को हम रिजर्वेशन दे चुके हैं, कोर्ट में उनकी मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। जब पिछली बार हिंसा हुई तो जाटों के सभी गुटों ने ये कहा कि इसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी भूमिका निभाई, तो जाट और अधिकांश जाट संस्थाएं अपना आंदोलन वापस ले चुकी है। तो इस बार ये अवसर किसी कीमत पे नहीं होगा कि कोई ये कहे कि असामाजिक तत्वों ने इसमें योगदान दिया। तो जाट संस्थाओं का भी कहना है और सरकार का भी मानना है कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उस पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। मनोहर सरकार किसी को भी बख्शेगी नहीं। इस बार जो साथी हैं जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों की तरफ से बात आई है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा ये धरना रहेगा और मांग केवल एक नहीं है, 6-7 मांगे उनकी हैं, जिसमें आरक्षण से लेकर के जो केसेस हुए थे, मुआवजे की बात है और तमाम चीजें हैं। मैं समझता हूं कि पिछली बार सरकार ने कहीं न कहीं जो एक इमेच्योरिटी थी सरकार की, अनुभवहीनता थी और पूरे इस मामले को गंभीरता के साथ सरकार ने नहीं लिया, नहीं तो इतनी बड़ी घटना टल सकती थी। और हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर विपक्ष ने मनोहर लाल खट्टर सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी कह रहे हैं कि जाट आरक्षण पर हरियाणा सरकार तो फाड़ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपना जाट आरक्षण पर रुख स्पष्ट करे। कुछ मंत्री इस आंदोलन को हवा देने में लगे हुए हैं, कुछ मंत्री इसका विरोध करने पर लगे हुए हैं, जिससे हरियाणा में अराजकता की स्थिति पहले पैदा हुई थी और पुनः पैदा होने की आशंका है। देखिए, आरक्षण के हो या कोई अन्य विषय हो, आंदोलनों के लिए हमेशा जमहूरियत में स्पेस होती है, होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के हिंसक और बर्बर छवियां हमने बीते दिनों में देखी, हमारी गुजारिश होगी वहां की सरकार से, केंद्र की सरकार से, आपकी असंवेदनशीलता और अकर्मण्यता की वजह से हमने वो नतीजे देखे जो दिखे। कम से कम इस बार आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आंदोलन हिंसात्मक अगर होता है तो आंदोलनों से किस प्रकार आप डील करते हैं उसकी भी आपको नई परिपाटी रखनी होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक जाट नेता 3 दिन पहले ही जाट आंदोलन को वापस ले चुके हैं। वापस लिया जा चुका आंदोलन
3 दिन पहले ही बात हुई थी सबने। जाट महासभा सभी खाप चौधरी ने आंदोलन वापस लिया था और सरकार कल का कोर्ट में डेट है उसकी, आंदोलन वापस लिया जा चुका है, इसलिए कोई समस्या की बात नहीं।